सोमवती अमावस की कहानी। एक साहूकार का 7 बेटा 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घरा एक जोगी भिक्षा मांगण आवतो। जोगी ने साहूकार की बहुआ भिक्षा देती तो ले लेतो, बेटी देती जद कोनी लेतो और कहतो बाई है तो सुहागणी पर बाई के भाग में दुहाग लिखियो है। यह बात सुन सुनकर बाई सूखने पड़ गई। माँ पूछी कि बाई तू सुस्त क्यों रहे है, सूखी क्यों जावे है। बाई बोली कि एक जोगी भिक्षा लेना आवे, जिको बोले बाई की चुनड़ी में भंग, बाई है तो सुहागणी पर बाई के भाग में दुहाग लिखियो है। यह बात सुनकर माँ बोली कि काल मैं सुनूंगी। माँ लुक कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेना आयो। बाई भिक्षा देने लगी तो औरू बाई बात बोलियो। इतनी सुनकर माँ निकल कर आई और बोली कि जोगी एक तो मैं तने भिक्षा देवा, ऊपर से तू माने गाली देवे। जोगी बोलियो मैं तो गाली कोनी देऊ, सच्ची बात बोलू हूँ, इका लिखियो है सो ही कहूँ हूँ। जब माँ बोली कि तने यो बेरो है कि इका दुहाग लिखियो है तो यो भी बता कहीं टले भी। जोगी बोलियो कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहे है, जिकी सोमवती अमावस करे है। अगर बा आकर आपको फल दे देवे तो टल सके है, नहीं तो ब्याह होवेगो जद फेरा में बिंत ने सर्प डस लेवेगो। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। पीछे सोना धोबन के पास चली। रास्ता में बहुत धूप पड़न लगी तो एक पीपल का पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंख का बच्चा रहे था, जिका ने सर्प आकर डसने लग्यो तो साहूकारनी उन्हें मारकर ढाल के नीचे दे दियो। गरुड़ पंख नहीं आया। सब देखकर साहूकारनी ने चोंच मारन लग्या। साहूकारनी बोली कि मैं तो तारे बच्चा ने जिवायो हूँ, मारन वालो बैरी तो डाल के नीचे मरियो पड़ियो है। जना वह बोलिया कि तू मारे बच्चा ने जिवाया है तो कुछ मांग। साहूकारनी बोली कि पहली मने बाचा दे। वह बोलिया बाचा सो बाचा उकू तो धोबी की कुंड में कांकरी हूँ। जब साहूकारनी बोली कि मने 7 समुंदर पार सोना धोबन के घरा छोड़ा। गरुड़ पंख नहीं बने, सोना धोबन के घरा छोड़ाई। उठे जाकर साहूकारनी सोची कि इन्हें किया राजी करा। सोना धोबन के 7 बेटा 7 बहुआ थी, जिको 7 बहुआ काम करने ताई रोज आपस में लड़ती और काम भी कोनी करती। रात में सब कोई सो जाता तो साहूकारनी सोना धोबन का जाती और घर को सारो काम करती। गोबर थापती, गाया ने नुआती, घर धोती, रसोई करती, चौका बर्तन करती, पीसती, कपड़ा धोती, पानी भरती और दिन उगने से पहले ही चली जाती। बहुआ सोचती कि सारो काम कौन करे है, आप सरी में पूछती भी कोनी। एक दिन सोना धोबन बहुआ ने पूछी कि आजकल थे लड़ो भी कोनी और काम भी ठीक करो हो, सो कौन सी करे है। बहुआ बोली कि सासू जी काम तो माने ही करना पड़े है, चाहे लड़कर करा या राज्य से, सो लड़ाई करने से क्या फायदो। सोना धोबन सोची कि आज देखा तो कौन सी बहू काम करे है और रात ने सोई कोनी। देखा तो एक लुगाई आई और सारो काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन पूछी कि भाई तू कौन है, तने मारी इसी के दरकार है जिको इतनो काम करे है। बा बोली कि दरकार है जदी इतनो काम करूँ हूँ। सोना धोबन पूछी कि तने के चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहली मने बाचा दे। जद बोली कि बाचा सो बाचा उगू तो धोबी की कुंड पर कांकरी हूँ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी का दुहाग लिखियो है, सो चाल कर सुहाग दे। तू सोमवती करे है, जिका को फल दे। सोना धोबन आपका बेटा बहुआ ने बोली कि मैं तो एक सागे जाऊं हूँ, गले से थारो बाप मांगर हो जावे तो तेल घी को कुप्पा में घाल कर छोड़ दियो। दोनों जनी साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी बेटी को ब्याह मांड्यो। बींद फेरा में बैठ गयो। सोना धोबन बींद के गोड्डा कन्ने काचा करवा में काचो दूध और तात को तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप बींद ने डसने आयो। सोना धोबन करवा ने आगे देकर तात से बांध दियो, पर बींद डर के मारे मर गयो। जना सोना धोबन टिक्का में से रोली काटी, मांग में से हिंगलू काट्यो, कोया में से काजल काट्यो, नुआ में से मेहंदी काट कर चिटली आंगली को छांटो दियो और बोली कि आज तक मैं जितनी सोमवती करी हूँ उना को फल तो साहूकार का बेटा ने लागियो और आगे ने जो करूंगी वो मेरे धनी बेटा ने लागियो। इतनो कहता ही बींद उठकर बैठ गयो। सब कोई सोमवती की जय जय बोलन लाग्या।
सोना धोबण पाछी जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि तू मेरे जवाई ने जीवन दान दियो है, सो कुछ मांग ले। बा बोली कि मने तो कुछ भी कोनी चाहिए, खाली एक कूक सिलाव की हांडी दे दे। हांडी लेकर चाली। रास्ते में सोमवती आई तो हांडी का 108 और 13 चकपैया कर कर पीपल के नीचे काणी गई। 108 फेरी दई और सारा चकपैया पीपल के नीचे गाड़ कर घर आ गई। उठे देखा तो बिको धनी मांगर रोएडो तेल घी का कुप्पा में पड़ो है। जब टिक्का में से रोड़ी काटी, मांग में से हिंगलो काटो, होया में से काजल काटो, नुहा में से मेहंदी काट कर चिटली आंगली को छांटो दियो और बोली कि जो रास्ते में सोमती करी हूँ उको फल मेरे धनी ने लाग गयो। इतनो कहता ही धनी उठकर बैठ गयो। घर को जोशी आयो और बोलियो कि जजमान सोमती को के करियो है सो देओ। सोना धोबण बोली कि मने तो सोमती रास्ते में आई थी, सो मैं तो कुछ भी कोनी करियो, जो करियो है सो पीपल के नीचे ही गाड़ दियो। जोशी जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने का चक्कर हो रहा है। जोशी जल्दी जल्दी सारा घरा लायो और कहो कि जजमान इसी फेरी करी है और मैंने कह दियो कि कुछ भी कोनी करी। सोना धोबण बोली कि यो तो थारे ही भाग से होयो है, सो थे ही ले जाओ। जोशी बोलियो कि मेरी तो चौथी पांति हो गए है, बाकी थारो मन हो गए जिकने देओ। सारी नगरी में येलो फिरा दियो कि सब कोई सोमती करियो। हे सोमती मावस मैया, जी हाँ साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सब ने दियो, कहता ने सुनता ने हुकारो बरता ने आपने सारे परिवार ने दियो। जय हो सोमती मावस मैया की।